गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा क्यूब कंप्यूटेशन के बारे में। डाटा क्यूब कंप्यूटेशन क्या होता है? इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क इन डाटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन। डाटा वेयर हाउस की इम्प्लीमेंटेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि इसमें हम प्री कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, कुछ डायमेंशंस के आपस में एग्रीगेट लेके हम उसको प्री कंप्यूट करते हैं। ठीक है, फिर उन डायमेंशंस को आके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है 3D क्यूब है डायमेंशंस की। तो हमने पहले जैसे ए बी डायमेंशंस है हमारी ABC, देन हमने AB का एग्रीगेट लिया है, फिर हमने AC का लिया है, ठीक है, BC का लिया है। इस तरह हमने 3 एग्रीगेट्स बना के फिर उनको कंबाइन करके हमने क्यूबाइड बनाया है ABC। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्री कंप्यूटेशन डाटा क्यूब कंप्यूटेशन। ठीक है, प्री कंप्यूटेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ डाटा क्यूब सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रिस्पॉन्स टाइम। इससे क्या है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम लगता है। अगर हम पहले ही एग्रीगेट बना के रखें तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम, हमें जो टाइम है पूरे पूरे क्यूबाइड की कंप्यूटेशन के लिए वो हमें कम लगता है, और ये OLF की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। अ डाटा क्यूब इज़ ऑफन रेफर टू एज अ वेब ऑफ क्यूबाइड्स। डाटा क्यूब को क्या कहते हैं? वेब ऑफ क्यूबाइड्स। ठीक है, ईच क्यूबाइड देन रिप्रेजेंट अ ग्रुप बाय, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ बेस क्यूबाइड। जैसे अब हमारा बेस क्यूबाइड है ABC, उसमें हम 3 डायमेंशंस ले रहे हैं ABC। ठीक है, एग्रीगेट मेजर M में बी कंप्यूटेड फॉर ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डायमेंशन। हम पहले उनके भी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, देन हम उनको ज्वाइन करेंगे, देन वो, ठीक है, बेस क्यूबाइड बनता है। उसके बाद बेस क्यूबाइड इज लीस्ट जनरलाइज्ड एंड एपेक्स क्यूबाइड इज हाईली जनरलाइज्ड ऑफ ऑल क्यूबाइड्स। ठीक है, जो होता है ये देखो, एपेक्स जो क्यूबाइड होता है वो उसमें एग्रीगेट मेजर्स होते हैं सभी के। ठीक है, ये जो ABC है इसमें सभी के एग्रीगेट मेजर्स होते हैं। M for all the tuples stored in the base cuboid. Drill down operation is moving from apex cuboid downward in the web, and roll up operation is moving from the base cuboid upward. ठीक है, इस तरह। ठीक है, यहाँ से अगर हमने एग्रीगेशन करनी है तो हम ABC लेके इनको एग्रीगेट करके देन हम नीचे इसको कंबाइन कर देते हैं, और अगर हमने इसको रिमूव करना है तो ABC में से AB के, मतलब हम ऊपर अपवर्ड भी मूव कर सकते हैं और डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं। अ सेल इन अ बेस क्यूबाइड इज कॉल्ड अ बेस सेल। जो इसमें एक भी सेल होता है, सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल मतलब जैसे अगर हमने टेबल बनाया हो, टेबल में 3 डायमेंशंस होती है, उसमें अगर सिंगल सेल ले, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, जो सेल होता है इसमें बेस क्यूबाइड में, उसे हम कहते हैं बेस सेल। एंड सेल फ्रॉम अ नॉन बेस क्यूबाइड इज कॉल्ड एन एग्रीगेट सेल। अगर हम बेस क्यूबाइड में सेल लें, ठीक है, बेस क्यूबाइड कौन सा? ये वाला। अगर इसके सेल को कहें तो हम कहेंगे बेस सेल, और अगर हम नॉन बेस क्यूबाइड जो जैसे ये है, ठीक है, इसके सेल को कहें तो हम कहेंगे एग्रीगेट सेल, क्योंकि इसने आगे क्या है, कंबाइन होना है। टू इंश्योर फास्ट ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू प्री कंप्यूट। ठीक है, हमें प्री कंप्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अपनी फास्ट ऑनलाइन एनालिटिकल, अगर हम फास्ट प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्री कंप्यूटेशन ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है। फुल क्यूब इज़ वन फॉर विच प्री कंप्यूटेशन आर डन फॉर ईच क्यूबाइड। ठीक है, फुल क्यूब क्या होता है? फुल क्यूब इज़ वन फॉर विच प्री कंप्यूटेशन, फुल क्यूब के लिए ही हम प्री कंप्यूटेशन करते हैं। ये जो क्यूब के आगे वेब ऑफ क्यूबाइड्स, क्यूब क्या होता है? वेब ऑफ क्यूबाइड्स। ठीक है, जो हम क्यूबाइड ये बना रहे हैं, ये क्यूब के लिए बना रहे हैं। ठीक है, बाद में हम 3 डायमेंशनल क्यूब बनाते हैं इसकी हेल्प से, ये क्यूबाइड्स की हेल्प से हम 3 डायमेंशनल क्यूब बनाते हैं। ठीक है, पार्शियल मटीरियलाइजेशन ऑफ डाटा क्यूब लेट्स यू कंप्यूट ओनली अ सबसेट ऑफ डाटाबेस क्यूबाइड। ठीक है, इस तरह हम पार्शियल मटीरियलाइजेशन करके, ठीक है, पार्शियल एग्रीगेट करके हम क्या करते हैं, सबसेट बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं डाटा क्यूबाइड्स के, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू कंप्यूट फुल क्यूब। फुल क्यूब हम मतलब इकट्ठे बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम इसकी हेल्प से छोटे छोटे एग्रीगेट्स बना के हम फुल क्यूब बना सकते हैं।
ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली सेव प्रोसेसिंग टाइम, ये प्रोसेसिंग टाइम ही नहीं स्टोरेज स्पेस भी बचाती है, बट ऑल्सो रिजल्ट इन मोर फोकस्ड एनालिसिस, और इससे एनालिसिस भी बहुत अच्छे से हो जाता है। दीज पार्शियल मटेरियलाइज क्यूब्स इन आर नोन एज आइसबर्ग क्यूब्स, ये जो हम छोटे छोटे पार्शियल क्यूब्स बनाते हैं इन्हीं को हम आइसबर्ग क्यूब्स कहते हैं। ठीक है। अनदर कंसेप्ट, ठीक है, वी कैन आइदर कंप्यूट द आइसबर्ग क्यूब डायरेक्टली और बाय कंप्यूटिंग द फुल क्यूब टू स्टार्ट विद एंड देन प्रूनिंग द सेल्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम आइस क्यूब जो होते हैं छोटे छोटे मतलब जो क्यूब्स बना सकते हैं, ठीक है, जिनको हम आगे एग्रीगेट करके फुल क्यूब बनाते हैं, वो हम डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हैं और बाय कंप्यूटिंग, और या फिर हम फुल क्यूब बना के उसमें से कुछ डाटा मतलब कट करके हम आइसबर्ग क्यूब्स बना सकते हैं। ठीक है, दो मतलब वेज हैं, चाहे तो हम छोटे छोटे पहले एग्रीगेट बना के उसको बाद में कंबाइन करके फुल क्यूब बना लें, या फिर फुल क्यूब बनाया हुआ है उसमें से डाटा प्रून करके उसमें से डाटा कुछ रिमूव करके हम इसको बना सकते हैं। अनदर कंसेप्ट कॉल्ड क्लोज कवरेज, इसमें क्लोज कवरेज का कंसेप्ट आता है जिसमें हम क्या है अपने डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जैसे हम अपने कुछ भी अगर हमें मेमोरी कम चाहिए किसी डाटा की, जो कुछ भी है मतलब अपने डाटा क्यूब को छोटा करना चाहते हैं थोड़ा, तो हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस में क्या होता है, जैसे ए सेल सी इज़ अ क्लोज सेल। क्लोज सेल क्या होता है कि अगर जो मतलब सेल है जो जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, जैसे अब सी है वो डिसेंडेंट है डी का, देन हम सी को लेना ही क्यों है, क्योंकि सी चाइल्ड है डी का, तो डी में सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं सी के। तो हम ऐसे मतलब जो होते हैं सेल्स उन एट्रीब्यूट्स हटा के, ठीक है, ऐसे सेल्स हटा के हम मतलब उस डाटा को अपने टेबल मतलब क्यूब को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या है इनकी। ठीक है, अगर हम डाटा क्यूब को मतलब कंप्यूट करना चाहते हैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी वाली टेक्निक्स कौन सी हैं, हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, हैश कर सकते हैं, उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट बी अप्लाइड, हम अपनी डायमेंशंस को ऐसे मतलब ऑर्डरिंग में करके उसे हैशिंग करके उसकी मतलब उसको ग्रुप करके और डाटा को रिलेटेड टपल्स जो मतलब जो टपल्स होती है हमारी रिलेटेड रोज होती है उनको आपस में एग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम अपनी प्री कंप्यूटेशन कर सकते हैं पहले डाटा क्यूब बनाने से पहले। देन हम साइड बाय साइड एग्रीगेशन मतलब कुछ डाटा हम देखते हैं उसको एग्रीगेट करी, जो जैसे अभी ये यहाँ पे ए है बी एट्रीब्यूट है उनको एग्रीगेट कर दिया। ठीक है, इस तरह एग्रीगेशन करके जहाँ हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जहाँ पे हमें रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, जैसे अगर मुझे दिया a+b तो मैं उसका रिजल्ट निकाल के उसको ईजी कर देती हूँ। ठीक है, प्री कंप्यूट कर मतलब पहले छोटे छोटे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स निकाल के मैं उसको ऑप्टिमाइज़ मतलब अपने डाटा क्यूब प्री कंप्यूट कर सकती हूँ, मतलब ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ उसके रिजल्ट को। देन आता है प्रूनिंग मेथड। प्रूनिंग मेथड होता है अगर कुछ डाटा है जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है तो उसको हम प्रून कर देते हैं, प्रून मतलब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अब देखो दो वेज आते हैं आगे। मल्टी वे एरे एग्रीगेशन। मल्टी वे एरे एग्रीगेशन जो होता है वो कंप्यूट करता है फुल डाटा क्यूब बाय यूजिंग अगर हमने अब पहले हमने डाटा क्यूब कंपटीशन किया प्री कंपटीशन किया, अपने डाटा को छोटे छोटे एग्रीगेट बना के फुल क्यूब बनाया। अब उसी का है कि हम कैसे उस फुल क्यूब की आगे कंपटीशन कर सकते हैं, उसको फुल क्यूब कैसे बना सकते हैं अपने छोटे छोटे क्यूब में से। ठीक है, उसके लिए है सबसे पहले मल्टी वे एरे एग्रीगेशन मेथड कंप्यूट अ फुल डाटा क्यूब बाय यूजिंग अ मल्टी डायमेंशनल एरे डाटा स्ट्रक्चर। हम मल्टी डायमेंशनल एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। इसमें इट फॉलोज टिपिकली मोलैब अप्रोच दैट यूजेस डायरेक्ट एरे एड्रेसिंग। इसमें हम एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है, टू असेस डायमेंशन वैल्यूज़। ठीक है, उनके इंडेक्स पे हमने डायमेंशन स्टोर की होती है, वैल्यूज़ उसकी स्टोर की होंगी एरे के इंडेक्स में। ठीक है, उसमें से हम डाटा असेस करके, ठीक है, उन्हें मतलब एग्रीगेट करके देन हम उसको, ठीक है, फुल क्यूब कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है पार्टीशनिंग ऑफ एरे इनटू चंक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें एरे को, ठीक है, चंक्स में मतलब डिवाइड करेंगे। ठीक है, चंक जो होगा वो सबसेट होगा, ठीक है, जिसमें हम कुछ मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको
एरे को चंक्स में डिवाइड कर देंगे, उसमें अपनी मेमोरी को, अपने डाटा को स्टोर कर देंगे। देन आता है कंप्यूट एग्रीगेट्स। फिर उसके बाद एग्रीगेट कंप्यूट करेंगे, मतलब उनको कंबाइन करेंगे। द सेल्स आर विजिटेड इन सच एन ऑर्डर सो एज टू मिनिमाइज नंबर ऑफ टाइम्स दैट ईच सेल मस्ट बी रिविजिटेड। ऑर्डरिंग शुड बी सच दैट पार्शियल एग्रीगेट्स कैन बी कंप्यूटेड सिमुलटेनियसली। ठीक है, सेल्स को विजिट करेंगे, सारे सेल्स देखेंगे, सारे मतलब चंक्स में जाके सारे सेल्स देखेंगे, फिर उनको आपस में एग्रीगेट कर देंगे, उनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, सिंस चंकिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग सम ऑफ द एग्रीगेशन कंप्यूटेशन, ठीक है, इट इज़ नोन एज मल्टीवे एरे एग्रीगेशन। ठीक है, ऑर्डरिंग शुड बी सच दैट पार्शियल एग्रीगेट्स कैन बी कंप्यूटेड सिमुलटेनियसली सिंस चंकिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग सम ऑफ द एग्रीगेशन कंप्यूटेशन, इट इज़ रेफर टू एज मल्टीवे एरे एग्रीगेशन। ठीक है, इसमें मल्टीवे मतलब कुछ जो चंक्स होंगे जब हम एग्रीगेट करेंगे तो कुछ होंगे जो डाटा ओवरलैप करेंगे, मतलब जो डाटा इसमें भी प्रेजेंट, मतलब इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह ओवरलैपिंग होती है कि ठीक है, कुछ डाटा इसमें प्रेजेंट होगा, कुछ डाटा अगले सेल में प्रेजेंट होगा। इस तरह हम इसीलिए इसमें हम मल्टीवे एरे एग्रीगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम वही डिनोट करें, जैसे हमारा बेस कीवर्ड है ABC,